हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन में। एंड आज हम यहाँ पर एमकॉम सेम 2 का जो हमारा सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग 1 वो आज हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर गुजरात यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम 2025 में जो क्वेश्चन पूछने जाने के चांसेस है, जो आईएमपी क्वेश्चन से आईएमपी क्वेश्चन नहीं बोल सकते, इसको मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बोलेंगे। वो क्वेश्चन आज मैं आपको यहाँ पर देने वाली हूँ रेडी करने के लिए, ताकि आप वो जो क्वेश्चन है वो रेडी करके आप एग्ज़ाम में मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर सकें। ओके, तो यहाँ पर हमारे जितने भी यूनिट्स है 4 यूनिट्स हमें दिए गए, उसमें से मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर मैं आपको दूंगी। तो मेक श्योर कि जो वीडियो है वो एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले एंड आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो। तो यहाँ पर ये जो मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है वो मैं इंग्लिश मीडियम एंड गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स दोनों के लिए देने वाली हूँ। तो ये दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल रहेगा। तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग 1, ये हमारा पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। बट यहाँ पर क्या होता है कि इसमें से कुछ यूनिट्स ऐसे हैं कि इसमें से हमें थियोरी भी पूछी जा सकती है। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब हुआ कि हमें सम के और में थियोरी भी पूछी जा सकती है। ओके, तो 14 मार्क्स का सम पूछा जा सकता है और में 7 मार्क्स की 2 थियोरी भी पूछी जा सकती है। तो इस तरीके से हर यूनिट में से थोड़ी थोड़ी थियोरी जो है वो पूछी जा सकती है। तो थियोरी में से मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस जो है वो कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर यूनिट नंबर 1 के लिए देखेंगे कि हमारा जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है वो कौन सा है। तो यूनिट नंबर 1 में से सिर्फ एक ही क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, वो है एडवांटेजेस ऑफ इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग। ओके, एंड गुजराती में इसको क्या बोलेंगे? तो संकलित हिसाबी पद्धति ना फ़ायदा। तो यूनिट 1 में से यही क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। ओके, तो ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। सेकंड यूनिट की हम बात करें तो हमारा जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है वो है डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। ओके, एंड कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन के एडवांटेजेस भी पूछे जा सकते हैं। एंड गुजराती में इसको हम क्या बोलेंगे? तो પડતર અંકુશ અને પડતર ઘટાડાનો તફાવત અને પડતર અંકુશ અને પડતર ઘટાડાનો फायदाओं। ओके, तो इस तरीके से एडवांटेजेस एंड उसके जो डिफरेंस है वो पूछा जा सकता है। सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है वो है शॉर्ट नोट। तो शॉर्ट नोट भी पूछा जा सकता है लेबर एफिशिएंसी। ओके, एंड मजूर कार्य क्षमता ऊपर टूक नोट, तो ये भी हमें पूछा जा सकता है। ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन से याद रखना। ओके, ये एग्जाम में आएगा ही। अब हमारा जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन एंड सेकंड यूनिट का लास्ट क्वेश्चन जो है वो है एक्सप्लेन अंडर एब्सॉर्प्शन एंड ओवर एब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। परोक्ष खर्चनी कम वसूलात અને अधिक वसूलात समझाओ। तो ये है यूनिट 1 एंड यूनिट नंबर 2 के जितने भी आईएमपी क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पर देख लिए हैं। तो यहाँ पर मैं जितने भी क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको दे रही हूँ वो रीड करके ही आपको एग्ज़ाम में जाना है। अगर आपने किसी भी यूनिट के सम रेडी नहीं किए हैं तो उसके और में थियरी भी आप रेडी कर सकते हैं, ताकि उसके जो मार्क्स है वो कट ना हो। ओके, तो ये जो थियरीज है जो मैं आपको दे रही हूँ वो आपको रेडी करके ही एग्ज़ाम में जाना है, ताकि आप अपने मैक्सिमम मार्क्स जो है वो अचीव कर सके। बिकॉज ये क्वेश्चंस जो है वो आईएमपी नहीं है, वो मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। एंड ये जो क्वेश्चंस है वो अपने फ्रेंड्स के साथ भी आपको शेयर करना है ये वीडियो, ताकि उनको भी हेल्प हो सके एंड उनके भी अच्छे मार्क्स आ सके। तो अब यहाँ पर यूनिट नंबर 3 के जो आईएमपी क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो यूनिट नंबर 3 में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ एबीसी मेथड। तो इसका हम गुजराती में क्या बोलेंगे? तो प्रवृत्ति आधारित પડતર पद्धतिનું महत्व। सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन है वो है डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल मेथड एंड एबीसी मेथड। एबीसी मेथड का मतलब क्या होता है? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड। ओके, एंड गुजराती में इसको हम क्या बोलेंगे? तो प्रणालीगत पद्धति और प्रवृत्ति आधारित पद्धतिनो तफावत। तो अगर आपको इस सब्जेक्ट के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या फिर कोई भी क्वेरी है तो मेक श्योर
कि एग्ज़ाम से पहले आप मुझे बताना कि अगर आपको MCQ के सॉल्यूशन ऊपर वीडियो चाहिए या फिर कोई भी सम के रिगार्डिंग सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे एग्ज़ाम से पहले बताना, क्योंकि एंड टाइम पे वीडियो बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, इसीलिए एग्ज़ाम के पहले बताना ताकि इसका जो सम का सॉल्यूशन है या फिर MCQ का सॉल्यूशन है वो मैं आपको दे सकूँ। ओके, अब यहाँ पर जो थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है वो है बेनिफिट्स ऑफ ABC मेथड, यानी कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड, एंड गुजराती में इसको हम क्या बोलेंगे तो प्रवृत्ति आधारित પડતર પદ્ધતિના फायदा। तो यहाँ पर ये जो जितने भी क्वेश्चन हमें पूछे जा सकते हैं गुजरात यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम 2025 में, तो आपको किस तरीके से लिखना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, देन मीनिंग लिखना है इसका, एंड बाद में इसके जितने भी पॉइंट्स है वो आपको राइट डाउन करने हैं, एंड देन उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको देना है। एक्सप्लेनेशन पूरा होने के बाद लास्ट में आपको कंक्लूजन जो होता है वो राइट डाउन करना है। तो इस मेथड से यहाँ पर आपको जितने भी क्वेश्चंस है वो राइट डाउन करने रहेंगे। अगर आप इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो राइट डाउन करोगे तो आपके जो मार्क्स है वो फुल आने के चांसेस है। तो मेक श्योर कि यही जो हमारी पद्धति है उस तरीके से ही आपको राइट डाउन करना है। ओके, अब यहाँ पर हमारा जो यूनिट नंबर 4 है उसके एमपी क्वेश्चंस की हम बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग पॉलिसीज़। तो गुजराती में इसको हम क्या बोलेंगे तो किंमत नीति ने असर करता परिबलों। तो ये जो फैक्टर अफेक्टिंग प्राइसिंग पॉलिसीज़ है उसको हम बोलेंगे कीमत नीति ने असर करता परिबलों। सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है वो है एडवांटेजेस ऑफ अ फुल कॉस्ट प्राइसिंग, कुल પડતર आधारित कीमत निर्धारणના फायदाओं। ये है हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखिए हम, इससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल, एंड बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करना बिल्कुल न भूलिएगा। अगर आपको एक भी वीडियो जो है वो मिस नहीं करना है तो ये जो बेल आइकन है वो प्रेस करना बिल्कुल न भूलिएगा। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है थर्ड नंबर का वो है मेथड्स ऑफ प्राइसिंग, जो है कीमत निर्धारण की पद्धतिओं, एंड लास्ट क्वेश्चन जो है वो है प्राइसिंग स्ट्रेटेजी फॉर न्यू प्रोडक्ट, नवी पैदाश अंगे कीमत निर्धारण की व्यूहरचना। तो यहाँ पर यूनिट नंबर 4 के जितने भी IMP क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। अब यहाँ पर हमारे जितने भी 4 यूनिट्स हमें यहाँ पर दिए गए हैं, तो हमारा जो गुजरात यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम का पेपर होता है उसमें हमें एवरी ईयर लास्ट पे MCQ पूछा जाता है। ओके, तो MCQ का जो सॉल्यूशन है वो अगर आपको चाहिए तो मेक श्योर कि मुझे एग्ज़ाम से पहले कमेंट्स में बताइएगा ताकि मैं जल्द से जल्द उसका वीडियो बना पाऊँ एंड अपलोड कर दूँ। अब यहाँ पर जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं वो सारे चैप्टर्स हमें यहाँ पर प्रैक्टिकल दिए गए हैं। तो अगर आपको इसके प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन चाहिए या फिर इसमें से कोई भी एक्सरसाइज के सम का जो सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बताना एग्ज़ाम से पहले, ताकि मैं इसका सॉल्यूशन करके मैं वीडियो बना पाऊँ एंड वो जो वीडियो है वो आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो सके। इससे पहले आपको एग्ज़ाम से पहले मुझे कमेंट्स में बताना है, ये याद रखिएगा। ओके, तो ये हो गया हमारे मोस्ट टाइम क्वेश्चंस, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।